अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम आपके साथ रेसिपी लेकर आए हैं ब्रेड पकोड़ा की। ठीक है जी, तो चलिए उसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, ये हमने लिया है 2 कप बेसन, आधा किलो आलू जिनको हमने बॉईल करके मैश कर लिया है। ये हमने ली है ग्रीन चटनी, ठीक है, जिसकी रेसिपी आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है, जो हमने स्पाइसेस लिए देखें, हमने लिया जीरा, कुटा हुआ भुना हुआ, नमक, 1/4 जो चम्मच होता है वो हमने लिया है, इसमें मीठा सोडा, 1 चाय का चम्मच लिया है हमने चाट मसाला, 1 चम्मच लिया है हमने लाल मिर्चें, 1 चम्मच लिया है हमने अजवाइन, 2 चम्मच लिया है हमने भुना कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच लिया है हमने हल्दी। ठीक है, ये वाली चीज जो है ना हम आलू में इस्तेमाल करेंगे, और जीरा, अजवाइन, लाल मिर्चें ये हम बेसन में इस्तेमाल करेंगे। और ये लिए हमने डबल रोटी। ठीक है, ये आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले हम बेसन में मसालों को ऐड कर देंगे। अजवाइन, हल्दी, आधी हल्दी हम इसमें यूज करेंगे और आधी हमने अपने आलू के मिक्सचर में यूज करेंगे। और इसी तरह आधा जीरा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और आधा उसमें ये मीठा सोडा, ठीक है, नमक, ठीक है, और थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्चें। ठीक है, इनको अब हम मिक्स कर लेंगे पहले। जी, अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। एकदम से आपने पानी शामिल नहीं करना, कि ऐसा ना हो कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल एकदम से पतला हो जाए। ठीक है, थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। हमने बेसन को इस तरीके से बैटर बना के 15 मिनट के लिए रेस्ट करवाना है। कभी भी बेसन आप के पकौड़े बनाए या कोई भी चीज़ में आप बेसन को आपने फ्राई में अगर इस्तेमाल करना, तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट से 20 मिनट लेकर आपने बेसन को भिगो के रख देना है, बैटर बना के रख देना, ताकि वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। देखिए, इसमें भी हम और पानी शामिल करेंगे। देखिए, इसमें भी थोड़ा पानी और शामिल होगा। जिस तरीके से हम अंडे को फेंटते हैं, अगर आप इस तरीके से विस्क चलाएंगे तो आपका बैटर बहुत अच्छे से फ्लफी सा बनेगा। ये देखें, ये चाहिए हमें, ये वाली थिकनेस चाहिए कि बेसन जब ड्रॉप हो तो वो वापस उसी के अंदर मिक्स हो जाए, कोई शेप ना बने। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपनी आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। जी, ये हमने लिया है 2 चम्मच ऑयल। इसको अब हमने गरम कर लिया। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे हमारे मसाले। चाट मसाला, लाल मिर्ची और कुटा भुना धनिया। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। नमक, जैसे ही इसमें से खुशबू उठने लगेगी, इसमें हम अपने आलूओं को शामिल कर देंगे। जी, ये देखिए, अच्छे से खुशबू उठने लग गई है मसालों की। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हमारे आलू का बैटर। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से इसमें मिक्स करना है। अब इसको मसाले को हम अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक बस हमें इसे कुक करना है। जी, ये देखिए, हमारा आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं। 5 मिनट इसको हमने कुक कर लिया है और तमाम मसाले जितने वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, आपने आलू को बहुत अच्छे से मैश करना है। अगर आप बहुत अच्छे से मैश नहीं करेंगे ना, तो इसमें मोटे मोटे चंक्स आएंगे तो वो बहुत बुरे लगेंगे। ठीक है, चलो इसको अब हम निकाल लेते हैं बाउल के अंदर। अब देखिए, हमने ब्रेड की स्लाइस ले ली है। इसके ऊपर सबसे पहले हम लगा देंगे हमारी ग्रीन चटनी, अच्छे से फैला के।
दोनों साइड्स पे। ठीक है, अब इसके ऊपर लगा देंगे हम हमारा बैटर। ये देखिए, इसमें आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे से एक जैसा स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी सी और लेंगे हम। देखिए, अच्छे से हमने स्प्रेड कर लिया। अब हम इसके ऊपर ये वाला स्लाइस रख देंगे और इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। कितना जबरदस्त ग्रीन कलर और पोटैटो आ गया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये सिखाया, एक मैं आपको चीज के साथ सिखा जी। अब हम दोबारा से सेम वही प्रोसेस करेंगे। एक तरफ हम लगाएंगे इसमें चटनी, दोनों तरफ। ठीक है, अब हम रखेंगे इस पर हमारा आलू का मिक्सचर। ठीक है, ये लग गया। अब हम इसके ऊपर रख देंगे हमारा चीज स्लाइस। ठीक है, और इसको कर देंगे हम इस तरीके से बंद, और फिर हम इसको वापस से ऐसे कट कर लेंगे। ये हमारा चीज वाला रेडी है। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। जी, अब ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल, इसको हमने रेस्ट करवा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको अब हम इसमें डिप करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से हमारा ये डिप हो गया। इसको एक्सेस जितना भी होगा उसको हम जाने देंगे, और अब इसको हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। हम डीप फ्राई नहीं कर रहे, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। हाँ जी, इसको आपने बहुत ज्यादा तेज आंच पर नहीं बनाना। अब इसको हम टर्न कर लेंगे सारे, वरना ये सब एकदम से जल जाएंगे। ठीक है, बेसन एकदम से जल जाएगा। ये देखिए हमारे अच्छे से, ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम इस तरीके से यूं खड़ा कर कर भी थोड़ा सा यहाँ से इस साइड से भी कुक करेंगे, ताकि इधर जो हमारा थोड़ा सा बैटर है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। इन सबको अब इस तरह से हम खड़ा कर कर कुक कर लेंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसको इस वक्त फ्राई करने की। देखिए ये नीचे से भी हमारा कुक हो चुका है। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके से कम तेल के अंदर फ्राई हुए हैं ये देखिए। ठीक है, चीज के साथ भी और विदाउट चीज भी हमारी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आगे आप कौन सी रेसिपी को सीखना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज।